को जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पर कर लेते हैं इस तरह से कि 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 प्लस 1 डिवाइड बाय x प्लस 2 को लेफ्ट साइड पर रहने देते हैं और ये जो हमारा 1 डिवाइड बाय x प्लस 3 है इसको राइट साइड पर लेके जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी इस तरह से। अब हमने क्या करना है एलसीएम लेना है बोथ साइड पर। तरफ भी एलसीएम लेना है और दूसरी जाने भी लिया जाएगा। अब ये देख सकते हैं कि x प्लस 1 और x प्लस 2 में कोई भी चीज़ में सिमिलरिटी नहीं है तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है? इसका एलसीएम लेना है तो पहले आपने एलसीएम वाली वैल्यू लिखनी है जो कि x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 है। इसके नीचे आपने डिवाइड करना है इसको डिनोमिनेटर x प्लस 1 के साथ और इसकी न्यूमिनेटर की वैल्यू जो 1 है तो ये आपका x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये आपके पास x प्लस 2 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है? यहाँ पर आप लिखेंगे x प्लस 2, दरमियान में पॉजिटिव साइन है। अब फिर से आपने पहले लिखनी है एलसीएम की वैल्यू, ठीक है? और डिवाइड कर देना है आपने इसको भी डिनोमिनेटर x प्लस 2 के साथ, ठीक है? और न्यूमिनेटर 1 के साथ आपने सोल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है तो x प्लस 2 से कैंसिल हो गया। यहाँ पर आपको वैल्यू x प्लस 1 मिलेगी, ठीक है? इस जगह पर आपका x प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरह हम इस साइड पर भी जो है वो वैसे ही एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 3 आपके पास एलसीएम आ रहा है। सेम एज इट इज आप देखें कि आपके पास x इंटू एक्स प्लस 3 जो है ये एलसीएम की वैल्यू है, जबकि आपके पास डिनोमिनेटर में x है और न्यूमिनेटर में 3 है। तो x से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 3 इंटू एक्स प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपने लिखना है ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, ये आपका 3 इंटू एक्स प्लस 3। इसी तरह से माइनस आ जाएगा दरमियान में और अब आपने फिर से पहले लिखनी है एलसीएम की वैल्यू, ठीक है? इसको डिवाइड करना है आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू से और मल्टीप्लाई करना है न्यूमिनेटर जो कि 1 है। तो ये आपका इससे कैंसिल होगा तो जस्ट एक्स वन द एक्स आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर आ गया एक्स। अब आपने मजीद सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखिए एक्स और एक्स कितने हो गए 2x और प्लस आपका 2 प्लस 1 कितने हो गए 3। ये आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है सो x को भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है? और प्लस 1 को भी x प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर लें। सेम एज इट इज अब यहाँ पर हम ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं सो 3x प्लस 9 और माइनस में आपके पास x है और डिवाइड बाय आपके पास इधर वैल्यू है एक्स स्क्वायर और प्लस आपके पास है 3x, ठीक है? अब रह गया तो ये लेफ्ट साइड में 2x प्लस 3 डिवाइड बाय, अब ये देखिएगा इसमें आता है आपका एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएगा आपका 2x प्लस x आ जाएगा और प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है? और इक्वल टू ये आपके पास हो जाएगा 3 x में से अगर आप देखें तो एक x माइनस हो रहा है तो ये 2x हो जाएगा, ठीक है? यहाँ आ जाएगा आपका 2x प्लस 9 और डिवाइड बाय आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है? अभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से पहले लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा काम बाकी है जैसे कि 2x डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, है ना? जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है और इक्वल टू आपका आ जाएगा 2x प्लस 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब आपने स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है सो 2x प्लस 3 जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x के साथ और इक्वल टू जो 2x प्लस 9 है, ठीक है? ये वाली वैल्यू जो है राइट साइड वाली ये लेफ्ट की वैल्यू जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब फिर से आपने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में देखेंगे तो हम पहले 2x को एक्स स्क्वायर प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर 3 को भी एक्स स्क्वायर प्लस 3x से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सेम एज इट इज इधर भी आपने 2x को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के साथ भी और प्लस 9 को भी आपने मल्टीप्लाई कर लेना एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के साथ, ठीक है? इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा आपका 2x का क्यूब हो गया प्लस 2 3 द 6 और x का स्क्वायर प्लस यहाँ भी देखें ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है? और ये आपका हो जाएगा प्लस 3 3 द 9x। अब आ जाते हैं राइट साइड पे तो देखिए 2x का क्यूब प्लस 2 3 द 6x और प्लस 2 टू द और 6x का भी स्क्वायर हो रहा है देखिए x और x स्क्वायर हो गया और फिर 2 टू द 4 और x आ गया प्लस 9x स्क्वायर आ गया प्लस 9 3 द 27, ठीक है? ये आ गया आपका और 7x आ गया और प्लस 9 टू द 18। यहाँ तक अब आपने इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें तो 2x क्यूब 6x स्क्वायर और 3x स्क्वायर हो गया 9x स्क्वायर प्लस में आपका आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9x आ गया इक्वल टू यहाँ पर आपके पास यहाँ भी देखेंगे 2x क्यूब है और प्लस में आपके पास ये 6 और 9 हो गए आपके 15x स्क्वायर, ठीक है? और बाकी आपके पास ये आ गया 20 जो है 7 और प्लस 4 प्लस में ही आ रहे हैं तो ये 31 हो जाएंगे, ठीक है? x आ गया और प्लस 18। ये सारी वैल्यू को हम जो है ना लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो देखिए 2x क्यूब
बल्कि एक और मसला आ रहा है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर 9x स्क्वायर है और वहाँ पर 15x स्क्वायर है। तो अब उसको इधर लाने की बजाय इन सारी वैल्यू को उधर भेज देंगे, वैसे भी 2x क्यूब कैंसल हो जाएगा। तो इधर 0 कर देते हैं, उधर हमारे पास क्या-क्या वैल्यू है, 2x क्यूब है, प्लस 15x स्क्वायर है, प्लस 31 है। मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है? प्लस हमारे पास है यहाँ पर 31 एक्स है और प्लस 18। अब ये वैल्यू जो लेफ्ट वाली उधर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस 2x क्यूब और प्लस 9x स्क्वायर भी माइनस 9x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 9x जो है वो भी माइनस में 9x हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि नेगेटिव माइनस 2x क्यूब जो है वो पॉजिटिव से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद ये 0 इज इक्वल टू, देखिए 15x स्क्वायर में आपने माइनस 9 कर देना है। तो ये आपके पास वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव में 6x स्क्वायर, ठीक है? और उसके बाद x वाली वैल्यू में देखें तो 31x माइनस 9 है, ठीक है ना? तो माइनस 9 क्या है, तो ये आपके पास आ जाएगी 22। तो ना हम यहाँ पर चेक भी कर लेते हैं, 1 मिनट रुकिए ज़रा। यहाँ पर इसकी तस्दीक भी कर लेते हैं कि 31, ठीक है, इसमें से माइनस कर देते हैं 9, तो 22 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। मैं कैलकुलेशन तो अभी मैं वैसे खुद से देख रहा था, तो 22x आ गया और प्लस हमारे पास कांस्टेंट सिंपल 18 ही है, ठीक है? और अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास है 6x स्क्वायर प्लस 22x और प्लस 18 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं कि अभी भी इसको शॉर्ट किया जा सकता है। अब 2 से डिवाइड करना है, 2 3 जा 6 है और 2 1 दा 2, 2 1 दा 2 और 2 9 दा 18। तो 2 पे कटिंग होती है, तो हम सबको 2 पे जो है वो डिवाइड करके इसको थोड़ा-सा शॉर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए 2 3 दा 6x स्क्वायर हो गया और प्लस 2 1 दा 2, 2 1 दा 2x हो गया और प्लस 2 9 दा 18 इक्वल टू शॉर्ट हो गया। अब इसमें देखें a हमारे पास हो गया 3, b की वैल्यू आ गई 11, c आ गया 9 पॉजिटिव में। सारी वैल्यू पॉजिटिव बन रही है। अब यहाँ पर आपने फॉर्मूला लगाना है क्वाड्रेटिक का, जिसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। सो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस होल स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल डिवाइड बाय 2a। अब सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करते हैं। सो x इक्वल टू माइनस में 11 प्लस माइनस अंदर आ जाएगा 11 का स्क्वायर माइनस 4 a 3 है 9 है, इसका आ जाएगा स्क्वायर रूट और डिवाइड बाय 2 इंटू 3 हो गया। अब आप ये देखिएगा x इक्वल टू माइनस में 11 है प्लस माइनस 11, 11 का स्क्वायर होता है 121, माइनस किया 9 3 दा आपका हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा हमें, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लें आप चाहे और उसके बाद भी मल्टीप्लाई कर लें 9 के साथ, तो ये हो जाएगा 108। ये आ गया 108, इसका हो गया स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2 3 दा 6 आ गया, ठीक है? x इक्वल टू माइनस में 11 है प्लस माइनस, अब हम इसमें से जो है ना 121 में माइनस कर लेते हैं ये आंसर, ये आ जाता है 13। ये हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट में 13 डिवाइड बाय 6। तो ओके, इसका यही आंसर होगा, मैं एक बार देख लेता हूँ। और ये हमारा है इसका पार्ट नंबर, एग्जैक्टली इसका आंसर इसी फॉर्म में ही है। अब की बार हम दो रूट्स नहीं बनाते तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि सोल्यूशन सेट इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस 13 डिवाइड बाय जो आपका 6। ये आपके इसके दोनों रूट्स हैं, एक माइनस एक प्लस में आता है, एक माइनस में आता है। ये जो